Assalamu alaikum grade 10. I'm your computer teacher from Rebel School System. How are you all? First of all, congratulations. Now you're promoting a new section, new class. So this is your computer book और इसका फर्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। 9th क्लास के कंप्यूटर में आप स्टूडेंट्स पढ़ते आए कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नाउ यू आर ग्रोन अप, अब आप बड़े हो गए हैं, आपको कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। आई थिंक यू कैन मेक अ सॉफ्टवेयर। अब आप बेसिकली इस चैप्टर में अगर आपको कभी कोई सॉफ्टवेयर, कोई ग्रॉसरी शॉप का बनाने का, अपने स्कूल के लिए मार्क सिस्टम का, फीस स्केड्यूल का बनाना पड़ गया, तो हाउ कैन यू प्लान इट, आप कैसे प्लान करते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 में यही बताया जाएगा कि अगर आपके पास, आपके सॉफ्टवेयर हाउस में वर्किंग कर रहे हैं और आपके पास कोई कुछ बनाने के लिए आए, तो हाउ कैन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू जनरेट अ प्रोग्राम टू रन अ सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर जो सबसे पहले चीज़ आती है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, वो ये है कि आपको जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या मेथड्स हैं। Problem solving is a skill which can be developed by following a well-organized approach. Programming is also a problem-solving activity. हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ करेंगे, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था फोर्ट्रैन, पास्कल, C++, जीडब्ल्यू बेसिक। तो आपके जो कोर्स हैं जीडब्ल्यू बेसिक है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 हम जीडब्ल्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कि किसी प्रॉब्लम को जब को कुछ बनाने के लिए आता है सॉफ्टवेयर, तो हाउ टू मेक इट, हाउ टू हैंडल the problems, the requirements and all other things. Basically there are following 9 steps to solve a problem. First one is problem identification. आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने कोई ग्रॉसरी शॉप का सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपने आइडेंटिफाई करना है आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स, इनपुट्स एंड आउटपुट डिसाइड करना, एनालाइज द प्रॉब्लम, टॉप डाउन डिज़ाइनिंग करना, देखना कि उसमें क्या चीज़ें चाहिए, फिर उसका एल्गोरिदम पेपर पे डिज़ाइन करना, एंड फ्लो चार्ट कि उसके अंदर उसको हाउ टू फ्लो द डेटा। फिर कोडिंग करेंगे, कोडिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रोग्रामिंग में, हम C++ में, फोर्ट्रैन में, पास्कल, जीडब्ल्यू बेसिक, किस में उसको हम बनाएंगे। इधर हमारे पास कोर्स में जीडब्ल्यू बेसिक है, इसलिए हम उसमें इंशाल्लाह ताला डेवलप जो एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स हम इस चैप्टर में बनाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम उसकी कोडिंग करेंगे। उसके बाद उस कोडिंग को टेस्ट करना, चेक करना और डिफरेंट वैल्यूज दे के डिबगिंग करना, मींस एरर्स फाइंड आउट करना, इम्प्लीमेंट करके देना प्रोग्राम को, उसको चेक करना वैल्यूज के साथ। मेंटेन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर फर्दर कोई आपने ओरिएंटेशन करनी हो, चेंजिंग करनी हो, वो। और डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन को तो सब जानते हैं, आप घर में कोई एलईडी लेके आए, फ्रिज लेके आए, कोई भी चीज़ लेके आए, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन गाइड ज़रूर मिलती है। तो वो तो मस्ट, जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर हाउस वाले होते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसको बनानी पड़ती हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इन्हीं 9 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, जिसमें से आज 3 स्टेप्स जो हैं वो मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टाइम पर। फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपके पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है जी कि मेरी ग्रॉसरी शॉप के लिए मुझे आइटम्स के लिए सेल, परचेजिंग और डिस्काउंट्स के लिए एक सिस्टम डेवलप करना है। एट दिस स्टेज तो आप क्या करेंगे, द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इज ऑब्जर्व केयरफुली, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। By filtering out irrelevant information, we can concentrate on the actual problem. वो हमें बहुत सी बातें बताएगा जी, ऐसे है, वैसे है, एडिशन, लेकिन आपने उसको खुद एक एज ए प्रोफेशनल उसको डील करना है, प्रोग्रामर, और आपने उसके अंदर से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक तरफ कर देना और इररेलेवेंट को डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूजर्स requirements so that a proper solution could be suggested. This stage involves the formation of a requirements document which describes the features the system is expected to provide. इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने कस्टमर से पूछते हैं कि आप जो है, आप जब जिसने वो सिस्टम यूज़ करना है, आप कौन कौन सी वैल्यूज उससे लेंगे और कौन कौन से रिजल्ट्स आप उसको देंगे, उसके अगेंस्ट वो जो हमारे पास एक स्लिप मिलती है हमें सेलिंग परचेजिंग की, किस तरह करेंगे, वो रिक्वायरमेंट्स आप इकट्ठी करेंगे इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फर्स्ट स्टेप में निकालने के बाद। थर्ड स्टेप होता है एनालाइज द प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स rather on concentrating the big problem as a whole, we try to solve each sub problem separately.
दिस टेक्निक इज नॉन एज द टॉप डाउन डिजाइन और ऑल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। यानी कि आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का आपने एक सिस्टम डेवलप करना है, वो आपको कहते हैं कि हमने स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स का मार्क्स कैलकुलेट भी हो, उनकी एवरेज हो, ग्रेड हो, उसके बाद उसकी जो एनुअल के अंदर उसकी मिड टर्म्स के भी आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक एडिशन अलहदा करेंगे उनके टोटल मार्क्स की, एक उसकी एवरेज का फॉर्मूला अलहदा अप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल यही होता है। इसमें आप ये देखेंगे कि किसी चीज़ को करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, बेस्ट सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाएंगी कंप्यूटर पे। डेफिनेटली पहले आप मार्क्स लेंगे, फिर एवरेज और फिर ग्रेड। ऐसा तो नहीं करेंगे ग्रेड पहले आ जाएगा एवरेज बाद में आ जाएगी। और इनपुट्स अगर आपने 5 वैल्यूज़ के लिए तो 5 में से उसकी एवरेज निकालनी है। दीज आर द स्टेप्स दैट यू डिसाइडेड इन दिस फेज। फेज नंबर 3, एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज करने के बाद जब आपने एक प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने सिस्टम में आपको कस्टमर क्या चाह रहा है बनाने के लिए, उसके बाद उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपको किस तरह का आपको सिस्टम चाहिए, जीबी कितनी चाहिए, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं। फिर एनालाइज द प्रॉब्लम, हाउ टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, टॉप डाउन, छोटे छोटे हम उसके क्या बना लेंगे, छोटे छोटे पीसेस बना के फिर उसको पूरा प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो दीज आर द 3 स्टेप्स जो मैंने आज बताने थे। नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।